नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुणाल प्रकाश है और मैं प्लास्टिक एक्सट्रूशन इंडस्ट्री से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू करा, इस चैनल से आपको क्या मिलेगी और मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर। दोस्तों, मेरी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से आता हूं, जहां शायद ही किसी ने प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन मेरी यही क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ही मुझे इस फील्ड तक पहुंचाया। शुरुआत में मैंने सीपेट से प्लास्टिक की इंजीनियरिंग की। उसके बाद धीरे धीरे एचडीपी, पीवीसी और ओपीवीसी प्लांट्स में काम करना शुरू करा। शुरू में मैं ट्रेनिंग इंजीनियर था और आज मैं एक ऐसे प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पे काम करता हूं जो पूरे प्लांट की इंस्टॉलेशन से लेकर के कमीशनिंग और पूरे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी निभाता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू करा। तो दोस्तों, जब मैं इंडस्ट्री में नया था तो मुझे काफी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। थ्योरेटिकल नॉलेज तो मुझे क्लासरूम से और बुकों से मिल चुकी थी, लेकिन एक्चुअल प्लांट्स की प्रॉब्लम्स जो है उससे काफी अलग मिल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार एक्सट्रूडर मशीन पर काम करते हुए हमें लगातार बबल प्रॉब्लम्स की समस्या आ रही थी। हम सब कंफ्यूज थे कि ये हीटिंग की समस्या है या फिर रॉ मटेरियल की है। 2 दिनों तक लगातार ट्रबल शूट करने के बाद पता चला कि मॉइस्चर कंटेंट हाई है, क्योंकि मटेरियल ड्राइड ही नहीं हुआ था। अब ये सब चीजें किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से ही मिलती है। यहीं से मुझे लगा कि क्यों ना अपने एक्सपीरियंस, लर्निंग और सॉल्यूशंस आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आज भी बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो इन समस्याओं को बार बार फेस करते रहते हैं। उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे आपको क्या मिलेगी। इस चैनल पे आपको मिलेगा, पहला है एक्सट्रूशन बेसिक्स, एक्सट्रूशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं, स्क्रू बैरल क्या रोल प्ले करते हैं, डाई हेड क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पाइप टाइप्स और उसके कंपेरिजन्स, एचडीपी वर्सेस पीवीसी वर्सेस ओपीवीसी, किसका यूज कहाँ करते हैं, किसका स्ट्रेंथ क्या है और किसका लिमिटेशंस क्या है। तीसरा, प्लांट लेआउट और सेटअप टिप्स, एफिशिएंट प्लांट को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि मैन पावर यूटिलाइजेशन, एनर्जी कंजप्शन और आउटपुट बेस्ड। चौथा पॉइंट, रॉ मटेरियल फॉर्मुलेशन, कौन सा स्टेबलाइजर, कौन सा मॉडिफायर और कौन सा फिलर्स कब यूज करना चाहिए। पांचवा, क्वालिटी टेस्टिंग, जैसे IS 4984, IS 16647, IS 4985 जैसे स्टैंडर्ड्स को कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करें और कौन कौन से टेस्ट क्रिटिकल होते हैं, जैसे हाइड्रोस्टेटिक, ब्रस्ट, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। छठा बट नॉट लास्ट, मॉडर्न टूल्स जैसे OEE कैलकुलेशन, SAP PP फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग और स्लोली स्लोली AI और IoT का यूज इंडस्ट्री में कैसे हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग ना हो करके एक तरह से आपके लिए रोड मैप बने। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कौन से स्किल सीखने की जरूरत है। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप ये समझ पाए कि मशीन की सेटिंग्स, ट्रबल शूट कैसे करते हैं, इफिशियंसी और क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है। दोस्तों, मैं ये भी मानता हूं कि आज का समय सिर्फ ट्रेडिशनल नॉलेज तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT का भी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। शायद अभी प्लास्टिक एक्सट्रूशन में ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में स्मार्ट मॉनिटरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, AI बेस्ड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन आम हो जाएगा। इसलिए मेरा विजन ये है कि हम इस इंडस्ट्री को सिर्फ आज की प्रॉब्लम तक न देख करके बल्कि फ्यूचर के लिए भी तैयार रहें। अब आप इतना सुनते सुनते बोर हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या मैं फिर सिर्फ थ्योरी सुनाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर टॉपिक पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, केस स्टडीज और रियल प्लांट एक्सपीरियंस आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि नॉलेज जब तक शेयर न किया जाए तब तक वो अधूरी रहती है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ें। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्सट्रूशन की इस दुनिया को हम सब साथ मिलकर के एक्सप्लोर करते हैं। और याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जितना सीखेंगे उतना ग्रो करेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग एंड लेट्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ एक्सट्रूशन इंडस्ट्री टुगेदर। थैंक यू।